हे फ्रेंड्स, आई एम सुरेश। अभी मैं जिस मूवी का रिव्यू करने जा रहा हूँ इस मूवी का नाम है वॉर 2। तो चलिए फटाफट इस मूवी का रिव्यू आप लोगों के साथ शेयर कर देता हूँ ताकि आप लोगों को मूवी देखने में किसी भी किस्म की कोई भी दिक्कत का सामना करना ना पड़े। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को ये बताना चाहूंगा कि मूवी को डायरेक्ट किया है अयान मुखर्जी ने, जिन्होंने इसके पहले रणबीर कपूर को लेकर के बनाया था वेकअप सिड। इन्होंने इसके पहले रणबीर कपूर को लेकर के बनाया था ये जवानी है दीवानी। इन्होंने इसके पहले रणबीर कपूर को लेकर के बनाया था ब्रह्मास्त्र मूवी। एक्चुअली इनके फेवरेट ही रह चुके हैं रणबीर कपूर, और ये ज्यादातर अपनी जो 3 मूवीज बनी है इनमें से 2 इनकी जो मूवीज थी वो रोमांटिक ड्रामा मूवी थी, जो कि अच्छी खासी ब्लॉकबस्टर मूवी थी। लेकिन जब इन्होंने हाथ आजमाया थोड़ा बहुत एक्शन मूवी में ब्रह्मास्त्र में, तो इनको जो है निराशा ही हाथ लगी। अब फिर से ये एक बार डायरेक्शन में हाथ आजमाने आए हैं मूवी वॉर 2 से। स्पाई यूनिवर्स का हिस्सा बन चुके हैं आदित्य चोपड़ा के प्रेजेंट में। आदित्य चोपड़ा इन्होंने एक स्पाई यूनिवर्स क्रिएट किया है। इसके पहले इन्होंने मूवी बनाई है टाइगर, टाइगर 2 एंड टाइगर 3 के साथ साथ पठान और वॉर। ये स्पाई यूनिवर्स की 6वीं मूवी है। तो चलिए फटाफट मूवी की जो स्टोरी है वो मैं आप लोगों के साथ थोड़ा सा ही शेयर करूंगा ताकि आप लोगों को फिर से मूवी देखने में किसी भी किस्म की कोई भी दिक्कत का सामना करना ना पड़े। कर्नल लूथरा जो कि इस मूवी में है आशुतोष राणा, इन्होंने कबीर को एक मिशन में भेजा हुआ है। एक्चुअली इस मूवी में एक विलेन होते हैं कली, जिनको कि स्टार्टिंग से लेकर के एंड तक में नहीं दिखाया जाता है। ये इंडिया को बर्बाद करना चाहते हैं, और कर्नल लूथरा कबीर को, जो कि इस मूवी में है ऋतिक रोशन, उनको गद्दार साबित करके भेजते हैं दुश्मनों के खेमे में। अब वहां पे कली होते हैं, कली के जो एजेंट्स होते हैं, इनको पकड़ करके इनको कर्नल लूथरा को मारने की बात करते हैं। अब इनके पास 2 ऑप्शन होता है कबीर के पास कि या फिर वो कर्नल लूथरा को मारे, नहीं तो कली के गैंग में शामिल नहीं हो सकते हैं। तो उनको मजबूरन मारना पड़ता है कर्नल लूथरा को। अब इसके बाद एंट्री होती है जूनियर एनटीआर की, जो कि कबीर को पकड़ना चाहते हैं। उनको रिस्पॉन्सिबिलिटी दी जाती है अनिल कपूर के द्वारा, जो कि इस मूवी में रॉक के नए चीफ बनते हैं। और उसके बाद ऋतिक रोशन और जूनियर एनटीआर की भिड़ंत दिखाया जाता है। साथ ही साथ कई सारे ऐसे ट्विस्ट एंड टर्न हैं जो कि आपको समय के साथ साथ पता चलता रहेगा जब आप इस मूवी को देखेंगे। चलिए मूवी के डायरेक्शन की बात कर लेते हैं। तो अगर मैं अयान मुखर्जी के डायरेक्शन की अगर मैं बात करूं तो ये रोमांटिक ड्रामा मूवीज जो है बहुत अच्छा बनाते हैं। जब से इन्होंने एक्शन मूवीज हाथ आजमाया है, इनके हाथ जो है वो तंग ही आए हैं। यहाँ पे फिर से एक बार इन्होंने निराश किया है। डायरेक्शन इनका इतना अच्छा नहीं है, वो कनेक्शन फील नहीं होता है। टू बी वेरी ऑनेस्ट, एक जो सबसे इंपॉर्टेंट बात होती है मूवी देखने में वो होती है कनेक्शन। पठान मूवी आप लोगों ने देखी था सिद्धार्थ आनंद के डायरेक्शन में। सिद्धार्थ आनंद एक ऐसे डायरेक्टर है जो कि कनेक्शन स्टैब्लिश करवा देते हैं ऑडियंस और मूवी के बीच में। लेकिन यहाँ पे अयान मुखर्जी ने वो काम बिल्कुल भी नहीं किया है। मूवी में सब कुछ अच्छा होते हुए भी कुछ कमी दिखती है मूवी में। मूवी की जो स्टोरी है वो बहुत कमजोर दिखती है। मूवी की जो डायरेक्शन है वो कमजोर दिखती है, जिसकी वजह से कनेक्शन स्टैब्लिश नहीं हो पाता है ऑडियंस और मूवी के बीच में। और 3 घंटे की मूवी बन जाती है जो कि आपको बहुत बोर करने लगती है। परफॉर्मेंस की बात कर लेते हैं भाई, क्योंकि वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ऋतिक रोशन इस मूवी में मेन एक्टर है, और कहा जाए तो उन्होंने इस मूवी में जानदार शानदार काम किया हुआ है। कबीर के रोल में उन्होंने पूरा जी जान लगा दिया है, और पूरे मूवी में स्टार्टिंग से लेकर एंड तक में वो एक हॉलीवुड एक्टर जैसे लगते हैं। उनका जो लुक है, उनका जो चार्म है, उनका जो एक्टिंग करने का जो एक जुनून है वो हमें इस मूवी में दिखता है, और बहुत ही अच्छे तरीके से उन्होंने अपने परफॉर्मेंस को यहाँ पे करके दिखाया है। बात करते हैं यहाँ पे जूनियर एनटीआर की एक्टिंग की, तो जूनियर एनटीआर ने भी यहाँ पे बहुत अच्छा काम किया है। विलेन के रोल में इन्होंने यहाँ पे काम किया है। स्टार्टिंग में दिखाया ये जाता है, समझाया ये जाता है कि वो एक हीरो है, लेकिन इंटरवल के बाद पता चलता है कि मेन मूवी के विलेन वही है। और उन्होंने अपने काम को बहुत अच्छे से यहाँ पे करके दिखाया है। लेकिन जूनियर एनटीआर जो कि साउथ के इतने बड़े एक्टर हैं, ऋतिक रोशन के सामने इस मूवी में थोड़े से फीके दिखाई देते हैं। ऋतिक रोशन का जो ऑरा है, ऋतिक रोशन का जो चार्म है, उसके आगे जूनियर एनटीआर जो है कहीं भी स्टैंड करते हुए नहीं दिखाई देते। लेकिन परफॉर्मेंस में तो इन्होंने ऋतिक रोशन को भी टक्कर दिया हुआ है। अगर मैं कहूं कि जूनियर एनटीआर और ऋतिक
ऋतिक रोशन का, दोनों का परफॉर्मेंस बहुत ही जानदार, शानदार और जबरदस्त है, तो उसमें कोई भी दो राह वाली बात नहीं होगी। साथ ही साथ मूवी में अनिल कपूर भी हैं थोड़े से टाइम के लिए, लेकिन उनको इस मूवी में रखने का मकसद क्या था वो समझ से परे है। जबरदस्ती को उनको इस मूवी में ठूसा गया है कहा जाए तो। कायरा आडवाणी को सिर्फ और सिर्फ बिकनी पहन के एक्सपोज करने के लिए रखा गया था, उनके लायक करने के लिए यहाँ पे कुछ भी नहीं था। बहुत ही घटिया, बहुत ही जबरदस्ती वाले रोल उनको यहाँ पे दिए गए थे, जिनको कि उन्होंने बहुत ही बुरी तरीके से करके यहाँ पे दिखाया है। एडिटिंग थोड़ी हो सकती थी, मूवी को 15-20 मिनट छोटा और किया जा सकता था, और मूवी में जो वीएफएक्स है वो भी थोड़ा थोड़ा हल्का लगता है। यहाँ पे 400 करोड़ के बजट की मूवी है, लेकिन स्टार्टिंग से लेकर के एंड तक में ये स्पाई यूनिवर्स की पहली मूवी होगी जहां पे आपको स्टार्टिंग से लेकर के एंड तक में एक्शन 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 ही दिखता है, और बहुत ही जबरदस्त आपको यहाँ पे एक्शन देखने को मिलता है ऋतिक रोशन और जूनियर एनटीआर का, और जिस तरीके से फिल्माया गया है वो भी बहुत ही शानदार है। स्क्रीन प्ले मूवी का कमजोर है, कहीं कहीं पे वीएफएक्स मूवी का कमजोर है, और सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो इस मूवी में मुझे कमी लगी वो लगी स्टोरी की। एक अच्छी स्टोरी जो होती है वो मूवी के समा को बांध देती है। इस मूवी में सब कुछ अच्छा होने के बावजूद भी कमजोर कहानी की वजह से ये मूवी जो है उतनी दमदार नजर नहीं आती जितनी की दमदार ये होनी चाहिए थी। 400 करोड़ की बजट की मूवी, मेरे हिसाब से ये ब्लॉकबस्टर मूवी बन सकती थी, लेकिन कमजोर स्टोरी की वजह से ये मूवी उतना ज्यादा अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाएगी बॉक्स ऑफिस पे, और एक हिट मूवी तो हो सकती है बट ब्लॉकबस्टर की गारंटी मैं नहीं ले सकता हूं। तो रेटिंग की अगर मैं बात करूं तो इस मूवी को दूंगा मैं 6 आउट ऑफ 10 ऋतिक रोशन के परफॉर्मेंस के लिए, बट वीक स्टोरी के लिए इस मूवी से मैं बिल्कुल भी सेटिस्फाइड नहीं हूं। तो जा करके अगर देखना चाहे तो जा करके एक बार देख सकते हैं ऋतिक रोशन और जूनियर एनटीआर के परफॉर्मेंस के लिए वॉर 2। जाइए देखिए और एंजॉय करिए, बताइए कि आप लोगों को मूवी कैसी लगी, और अगर मेरे वीडियोस पसंद आ रहे तो बन रहिए मेरे साथ, ताकि इसी तरह से अच्छे अच्छे रिव्यूज और वीडियोस आपके लिए बनाता रहूं और आपका प्यार पाता रहूं। मिलते हैं अगले रिव्यू वीडियो के साथ। टिल देन बाय बाय एंड टेक